So a very good morning to all of you. Today in this video we are going to discuss about extend method and insert method. ये दो मेथड हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं. इससे पहली वीडियो में बेटा जो आपने देखा था, इससे पहली वीडियो में हमने मेथड सीखा था अपेंड मेथड. सो अपेंड मेथड की मदद से हम लोग लिस्ट के अंदर कोई भी अगर हमें आइटम ऐड करना था, कोई भी एक आइटम अगर लिस्ट के एंड में हमें ऐड करना है तो विद द हेल्प ऑफ अपेंड मेथड वी कैन डू दैट. बट अगर हमें लिस्ट के अंदर अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को अपेंड करना है, अगर हमें ज़्यादा एलिमेंट्स को उसके अंदर जोड़ना है, अपेंड करना है, मैं अपेंड की बात कर रहा हूँ अभी भी, ठीक है ना, यानी कि हम लास्ट में ऐड करने वाले हैं. ठीक है, तो अगर हमें लिस्ट के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट, आपके मन में एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि बहुत देर से कि हाँ अगर हमें ज़्यादा एलिमेंट ऐड करने हो, तो ज़्यादा एलिमेंट ऐड करने के लिए वी आर हैविंग एक्सटेंड मेथड. तो एक्सटेंड मेथड क्या करेगा? एक्सटेंड मेथड इज यूज टू add multiple elements at the end of the list. ठीक है, with the help of extend method we can append, we can add multiple items. ठीक है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं कि एक्सटेंड मेथड क्या है. दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एडिंग मल्टीपल एलिमेंट्स. ठीक है ना, गिवन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आप लिस्ट के अंदर, क्योंकि हम लिस्ट पढ़ रहे हैं अभी, लिस्ट के अंदर अगर आपको मल्टीपल आइटम्स को अपेंड करना है, मल्टीपल आइटम्स को आपको उसके अंदर जोड़ना है. ठीक है, अपेंड में हमने एक आइटम को जोड़ा था, बट यहाँ पे हम अब मल्टीपल आइटम्स को हम जोड़ने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं. तो ये आपको खास ध्यान रखना है, अगर हम लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल आइटम्स को ऐड करने वाले हैं तो हम जो एलिमेंट्स को ऐड करेंगे दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट. वो लिस्ट की फॉर्म में ही होना चाहिए. ठीक है, अगर जो भी हम एलिमेंट उसके अंदर ऐड करेंगे दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. ठीक है, बिना लिस्ट की फॉर्म के आप आइटम्स को ऐड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये हम करके भी देखेंगे. सो आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है, अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर ऐड करने हैं, इफ यू वांट टू ऐड मल्टीपल एलिमेंट इन आवर एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है, तो दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ओनली. वो हमेशा लिस्ट की फॉर्म में ही होने चाहिए. इसका सिंटैक्स देखते हैं. सिंटैक्स क्या कहता है? ये हमारी लिस्ट है, जो हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट है जिसके अंदर हमें ऐड करना है. ठीक है ना, ये एक्सटेंड मेथड है, डॉट करके एक्सटेंड मेथड है. एंड देन वी आर हैविंग अनदर लिस्ट. तो यहाँ पे हमने अंदर लिस्ट दिया है कि हमें जो हम एक्सटेंड करेंगे, जो भी हम वैल्यू ऐड करेंगे अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर, दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारा L इज इक्वल टू 1 2 3 4. ये हमारा एग्जाम्पल है 1 2 3 4. ठीक है, एक लिस्ट है हमारी. ठीक है, दूसरी लिस्ट है हमारी 23 45 33 65. ये हमारी दूसरी लिस्ट है. तो हमें क्या करना है? हमें पहली लिस्ट को अपेंड करना है. ठीक है, पहली लिस्ट के अंदर हमें सेकंड लिस्ट को ऐड करना है, उसको एक्सटेंड करना है. ठीक है, वी कैन डू इट विद कंकैटिनेशन ऑपरेटर आल्सो. ठीक है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम. कंकैटिनेशन ऑपरेटर से भी हम इसको कर सकते हैं, राइट. सो ये हमारे L2 है. अब हम लिखते हैं L हमारी लिस्ट 1 है, ये जो हमारी लिस्ट है L डॉट एक्सटेंड L2. ये जो हमारी L2 है, ये L2 हमारी वाली लिस्ट है. 23 45 33 65 ये हमारी दूसरी लिस्ट है. तो हमने क्या किया? L डॉट एक्सटेंड L2, यानी कि वी आर गोइंग टू एक्सटेंड L विद L2, यानी कि हम L2 के सारे एलिमेंट को L में ऐड कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा हमारा, दैट विल बी लाइक दिस: 1 2 3 4 23 45 33 65. लाइक दिस विल गेट द आउटपुट लाइक दिस. ठीक है, यानी कि ये जो चार एलिमेंट हैं, जो शुरू के चार एलिमेंट हैं, ये हमारे कहाँ से आए हैं? ये हमारे L से आए हैं. L जो हमारी लिस्ट थी, और जो हमारे बाकी बचे एलिमेंट आए हैं 23 45, यू कैन सी दीज आर फ्रॉम L2. तो हमारी जो लिस्ट बन गई, जो हमारी फाइनल लिस्ट बनी है, वो हमारी L बनी है. और L के अंदर क्या हुआ? जो हमारे आइटम है वो सारे L2 के एलिमेंट सारे हमारे उसके अंदर अपेंड हो गए हैं. ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखिए, जो अभी हमने ऊपर बात की थी कि दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, एलिमेंट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. इसको आप ध्यान दीजिए कि ये हमने क्यों कहा था. जब हम यहाँ पे ऐड करते हैं, अभी तो देखो हमने यहाँ पे लिस्ट को ऐड किया, हमारी लिस्ट दूसरी थी, तो हमने यहाँ पे लिस्ट को ऐड कर दिया. बट अगर हम बिना लिस्ट के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, इफ विल ऐड द एलिमेंट विदाउट मेकिंग इट लिस्ट, ठीक है ना, अगर हम डायरेक्टली एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, देन इट विल गिव यू एन एरर लाइक दिस: ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल. ठीक है, टाइप एरर क्या है? एक्सटेंड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट नॉट टू आर्ग्यूमेंट. तो जो वन आर्ग्यूमेंट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट. वो पूरी एक लिस्ट है. आप दो आर्ग्यूमेंट इसके अंदर नहीं ले सकते, आप दो वैल्यू इसके अंदर नहीं ले सकते. ठीक है, आप केवल इसके अंदर एक ही आर्ग्यूमेंट को ले सकते हो, और दैट आर्ग्यूमेंट शुड बी ऑफ लिस्ट टाइप. तो अगर हम इसको यहाँ पे
ये देखिए हमने इसको बिना स्क्वायर ब्रैकेट के किया था तो इसने एक्सेप्ट नहीं किया था, बट अगर हम यहाँ पे इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं देन इट विल एक्सेप्ट इट एंड इट विल अपेंड इट टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट। ठीक है, इट विल एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग लिस्ट। आई होप इट इज क्लियर। इसको करके देखते हैं हम पाइथन के अंदर। सो सपोज हमारी L1 है, हमने L1 ले लिया। L1 है हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 4 ले लेते हैं, ज़्यादा आइटम नहीं लेंगे। एंड L2 है हमारी A, B, C, D, ये चार हमारी लिस्ट है। तो L1 डॉट एक्सटेंड L2, L1 dot extend L2, and here we'll print the L1, we'll print list L1। तो L1 को जब हम प्रिंट करेंगे then it will give you the output like this। So here you can see we are having 1 2 3 4 A B C D। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो लिस्ट बनाई थी, यहाँ पे जो L1 थी उसको हमने एक्सटेंड कर दिया विद L2। L2 के जितने भी एलिमेंट थे वो हमारे L1 के अंदर सारे आ गए। बट अगर हम L1 को, ये मैं हटा देता हूँ फिलहाल यहाँ से, इसको हैश बना के मैं दिमाग बना देता हूँ। हमने आप इसको दिमाग बना दिया। अब क्या हुआ, अब मैं इसके अंदर यहाँ पे एलिमेंट को डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ 23,44। ठीक है, 23,44। देन इन दैट केस इट विल गिव यू एन एरर मैसेज। एरर मैसेज क्या, जो भी मैंने आपको एरर मैसेज दिखाया था, इट विल गिव यू दैट एरर मैसेज। ठीक है, टाइप एरर एक्सटेंड टेक्स ओनली वन आर्ग्यूमेंट टू गिवन। एक्सटेंड क्या करता है, केवल एक आर्ग्यूमेंट लेता है। हमने यहाँ पे क्या दिए, यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट दिए। तो अगर हमें इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको एक लिस्ट बनाएंगे और ये पूरी की पूरी लिस्ट हमारी क्या कहलाएगी, ये पूरी की पूरी लिस्ट हमारी, ये दिस इज अ सिंगल एलिमेंट, दिस इज सिंगल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये एक हमारा पूरा एक सिंगल आर्ग्यूमेंट है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे देन इट विल इजीली अपेंड दिस आइटम। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 हमारी लिस्ट थी और 23 44 ये हमारी लिस्ट आ गई। इसको हमने एग्जीक्यूट नहीं किया था, इसको हमने रिमार्क बना दिया था, कमेंट बना दिया था, तो इसको हमने एग्जीक्यूट नहीं किया। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको कि एक्सटेंड मेथड कैसे काम करता है। एक्सटेंड मेथड में आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सटेंड मेथड में एक तो हम केवल एक ही आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं और वो आर्ग्यूमेंट भी हमारा लिस्ट टाइप का होना चाहिए। बिना लिस्ट टाइप के आर्ग्यूमेंट के हम उसके अंदर एलिमेंट्स को अपेंड नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। अपेंड मेथड कैन ओनली ऐड वन एलिमेंट इन द लिस्ट बट एक्सटेंड मेथड कैन ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स इन द लिस्ट इन द, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। दैट मल्टीपल एलिमेंट्स शुड बी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ओके, नाउ इंसर्ट मेथड। ओके, इंसर्ट मेथड, बेसिकली इंसर्ट मेथड क्या होता है, अब तक जो भी हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, चाहे हमने अपेंड से किया चाहे हमने एक्सटेंड से किया, जो भी एलिमेंट हमने लिस्ट के अंदर ऐड किए हैं वो लिस्ट के एंड में ही ऐड हुए हैं। ठीक है, यानी कि लिस्ट जो हमारी जब पहली लिस्ट थी उसके एंड में ही ऐड हुए हैं। तो इंसर्ट मेथड क्या करता है, इंसर्ट मेथड हमें अलाउ करता है कि हम इन बिटवीन द लिस्ट हम आइटम्स को ऐड करते हैं। अगर हमें लिस्ट को अपडेट करना है, लिस्ट के अंदर, लिस्ट के बीच में किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें इंसर्ट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, ये इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट मेथड, वी कैन डू दैट। द इंसर्ट मेथड इज यूज्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन बिटवीन ए लिस्ट। ठीक है, एक लिस्ट के बीच में एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो, और एट एनी पोजीशन, और किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें इंसर्ट करना है तो हम लोग इंसर्ट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अपेंड एंड एक्सटेंड मेथड ऐड द आइटम्स एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अपेंड और एक्सटेंड क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो लिस्ट के एंड में ऐड करते हैं। ठीक है, लिस्ट के एंड में ऐड करते हैं। बट इंसर्ट मेथड क्या करता है, इंसर्ट मेथड लिस्ट के बीच में आइटम को ऐड करता है। ठीक है, इसकी देख लेते हैं यहाँ पे सिंटैक्स। ये हमारा लिस्ट का नाम है, जो हमारी लिस्ट है जिसके अंदर हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है, जिसके अंदर हमें एलिमेंट को डालना है। देन दिस इज इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड, अब इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, इसके अंदर हम दो आर्ग्यूमेंट भेजते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि हमें किस पोजीशन पे आइटम को डालना है,
और दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा आइटम इटसेल्फ होगा कि हमें कौन सा आइटम उस पोजीशन पे डालना है। तो इंसर्ट मेथड के अंदर हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। वन विल टेल यू द इंडेक्स नंबर, यानी कि उसकी पोजीशन, किस पोजीशन पे आपको एलिमेंट को डालना है। और सेकंड एलिमेंट विल टेल यू, सेकंड आर्गुमेंट विल टेल यू अबाउट विच वैल्यू, what value we are going to insert into a list. So here we are having this list L2464, ठीक है, दिस और लिस्ट, ठीक है, 24646 879, ये हमारी लिस्ट है। अब हमने क्या किया, लिस्ट L डॉट इंसर्ट, L क्या है हमारा, L हमारा लिस्ट का नाम है, और इंसर्ट क्या है, इंसर्ट हमारा मेथड है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दिस और इंडेक्स नंबर 3, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3। अब इंडेक्स नंबर 3 देखो यहाँ पे क्या है, 0 1 2 एंड 3, यानी कि अभी क्या है, अभी 4 जो वैल्यू है, जो 4 वैल्यू है वो हमारे इंडेक्स नंबर 3 पे है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंसर्ट 3,45, 3,45। तो क्या होगा, अब जो 45 जो हमारी वैल्यू है, जो 45 वैल्यू है वो 3 इंडेक्स नंबर पे क्या होगा, वो इंसर्ट हो जाएगी। और क्या होगा, ये जो 4 होगा, ये जो 4 वैल्यू है ये हमारी आगे खिसक जाएगी, और यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, ये 45 हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अभी हम इसको करके भी देखेंगे। तो चलिए करके देखते हैं इसको। तो जब हम इसको करेंगे यहाँ पे L डॉट इंसर्ट 3,45, तो इन दैट केस, ठीक है, ये क्या करेगा, ये 45 को इसके बीच में इंसर्ट कर देगा यहाँ पे। और 4 क्या होगा, 4 क्या चला जाएगा, 4 नेक्स्ट इंडेक्स नंबर पे चला जाएगा, दैट इज 4 इंडेक्स नंबर, 4 इंडेक्स नंबर पे चला जाएगा, ठीक है। और बाकी सब जितने भी एलिमेंट लिस्ट के अंदर होंगे उनके इंडेक्स नंबर सबके चेंज हो जाएंगे। फाइन, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हियर वी आर इन सेकंड एग्जांपल, L डॉट इंसर्ट 6 पोजीशन पे, यानी कि 6 इंडेक्स नंबर पे हाई इंसर्ट करना है। अब 6 पोजीशन कौन सी है, ढूंढो यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 एंड 6 पोजीशन पे क्या है हमारा, 8 है। अब 8 क्या होगा, 8 आगे खिसक जाएगा और 6 पोजीशन पे क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा। तो 8 कहाँ चला जाएगा, 7 पोजीशन पे, और 79 कहाँ चला जाएगा, 8 पोजीशन पे। लाइक दिस द आउटपुट विल बी लाइक दिस, 2 4 6 45 4 6 हाई 8 79। So this is how we can insert an element into a list। चलिए इसको हम पाइथन में करके देखते हैं, पाइथन में कैसे कर सकते हैं इसको। ये हमारी एक लिस्ट है, ऑलरेडी डिफाइंड लिस्ट है, इसके अंदर ही करते हैं। इंसर्ट लिस्ट रन डॉट इंसर्ट, स्मॉल लेटर्स में देना है इंसर्ट, और यहाँ पे हमें 2 आर्ग्यूमेंट देने हैं, ध्यान रखना आपको। अब मुझे सपोज करना है, मुझे थर्ड इंडेक्स नंबर पे करना है। थर्ड इंडेक्स नंबर पे अभी क्या है, 4 है, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 45, राइट। थर्ड इंडेक्स नंबर पे 4 है, अभी क्या है, 45 डाल देता हूँ। सो हियर विल गेट द आउटपुट 1 2 3 45 एंड 4, ठीक है। अब आगे मुझे अगर कुछ करना है इसके अंदर, अगर मुझे इसके अंदर सेकंड इंडेक्स नंबर पे डालना है, सेकंड इंडेक्स नंबर पे मुझे हाई डालना है इसके अंदर, ठीक है। तो सेकंड इंडेक्स नंबर पे मैं वैल्यू यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो क्या होगा, सेकंड इंडेक्स नंबर जो वैल्यू थी मेरी 3, वो वैल्यू क्या मूव हो गई, वो आगे मूव हो गई, और बीच में हमने एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। सो दिस इज हाउ वी कैन इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू ए लिस्ट, ठीक है। हम लिस्ट के अंदर कैसे एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, इससे पहले हमने सीखा था हम लिस्ट को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। सो I hope it is clear to you. If you have any query, you can ask me in the comment box. I will reply you. Definitely I will reply you. ठीक है, don't worry. Okay. And in our next video, we will discuss about clear method. Clear method क्या है, और कुछ और मेथड को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। So that's all for the day. Thank you very much. God bless you all.